वैगनर विद्रोह को लेकर पुतिन पर ज़ेलेंस्की का बड़ा हमला। क्रेमलिन का वो शख्स कहीं छिप गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है जो डर पुतिन ने पैदा किया उससे खुद डर रहे हैं पुतिन। ये ज़ेलेंस्की ने कहा पलटवार करते हुए। हम चुप नहीं रहेंगे, हम जीतना जानते हैं। ये हुंकार भरी ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट आया और उनका रिएक्शन बहुत अहम है। आपको बताते हैं ज़ेलेंस्की ने और क्या कुछ कहा है। रूसी भाषा में मैं बोलता हूं, ये कहा। मैं आपको रूसी भाषा में बोलकर बताता हूं क्या कुछ कहा। डिटेल में जल्दी से बिग वॉल के जरिए बताते हैं। मैं आपको रूसी भाषा में बोलता हूं। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा क्रेमलिन का वो शख्स बेहद ही डरा हुआ है और कहीं छिप गया है। पुतिन के बारे में कह रहे हैं मुझे यकीन है कि वो मॉस्को में नहीं है, ये कहा गया ज़ेलेंस्की की तरफ से। वो जानते हैं कि वो क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि ये डर उन्हीं का पैदा किया हुआ है। सीधा ललकारा, जितना ही वो बंकरों की ओर भागते रहेंगे उतना ही रूस से जुड़े सभी लोगों का नुकसान होगा, ये कहा ज़ेलेंस्की ने। हम यूक्रेनी क्या करेंगे? हम अपने देश की रक्षा करेंगे, अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, हम जीतना जानते हैं और जीतेंगे भी। और इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। और आप क्या करेंगे? यानी सीधा रूस से पूछा है आप क्या करेंगे। प्रोफेसर राजन, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो ज़ेलेंस्की ने चुनौती दी है और कहा है कि आप तो डरे हुए हैं, आप बंकरों में छुप गए हैं, और ये डर वो है जो आपने डर लोगों को दिखाया, अब आप डरे हुए हैं। देखिए, ये डरने की बिल्कुल बात नहीं है। रशियन फोर्सेस अभी भी बहुत मजबूत हैं। अगर वैगनर फोर्सेस उनको हरा सकते हैं तो रशियन फोर्सेस तो बहुत मजबूत हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये समझने की बात है कि उनका जो काउंटर ऑफेंसिव है वो सक्सीड नहीं कर रहा था। और वैसे में चूंकि एक इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल क्राइसिस रशिया में हो रहा है, तो उनके लिए एक लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसी बहाने कुछ स्टेटमेंट दे दें, इसी बहाने नहीं। लेकिन आपको प्रोफेसर राजन ये नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी क्राइसिस है पुतिन के सामने? एक तरफ जो वैगनर फोर्सेस, अब आगे कौन इसका हेड होगा? अभी तो हेडलेस है। चेचन फाइटर्स को उतार दिया गया मॉस्को की सुरक्षा के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है। देखिए, ये पुतिन के इतिहास में 23 साल का जो उनका रूल है उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। ऐसा उनको इस ढंग से क्वेश्चन करने वाला कभी कोई रजीम नहीं मिला था जो कि इतना पावरफुल हो, इतना पावरफुल फोर्सेस उनके पास हो। और आप ये मान के चलें कि जो वहाँ के लीडर हैं, जो हमारे प्रिगोजिन हैं, उनको ओलिगार्क का सपोर्ट है, उनको पब्लिक का सपोर्ट है, और उनको जो एफएसबी है उसमें भी इंटरनल सपोर्ट है। तो इस ढंग का जो चैलेंज है ये पुतिन को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा। और यही कारण है कि वो समझौते पे उतर आए हैं और टेररिस्ट बोल के वो समझौता करने की कोशिश करें, उसको पनिश करने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है।